नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो है तो हजारों साल पुरानी, पर लगता है जैसे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हो। इसकी शुरुआत होती है राजा सहस्रानिक से। वो अपनी रानी मृगावती के बिछोह में काफी दुखी है। हाँ, और शाम को वो अपने कथा सेवक संगतक से कहते हैं कि भाई कोई कहानी सुनाओ, मन बहलाओ। और संगतक उन्हें दिलासा देते हैं कि शाप खत्म होते ही रानी मिल जाएंगी। जीवन में यह संयोग वियोग तो चलता रहता है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में वो एक कहानी सुनाते हैं, श्रीदत्त और मृगांकवती की कथा। ये कथा श्रीदत्त के जीवन के उतार चढ़ाव, उसके संघर्ष, प्रेम और कहीं न कहीं भाग्य और कर्म के उस जटिल ताने बाने को दिखाती है। हाँ, इसमें दृढ़ता है, वफादारी है और ऐसे मोड़ हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर इसी कथा के अंश हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मालव देश से। यज्ञसेन नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके 2 बेटे थे, कालनेमी और विगतभय। पिता की मृत्यु के बाद दोनों पाटलिपुत्र गए विद्या सीखने। और वहां उनके गुरु देव शर्मा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का विवाह इन दोनों भाइयों से कर दिया। हाँ, यहीं से कहानी में एक कह सकते हैं कि एक दिलचस्प मोड़ आता है। बड़े भाई कालनेमी में थोड़ी महत्वाकांक्षा जागती है। महत्वाकांक्षा किस तरह की? वो अपने आस पड़ोस के लोगों की अमीरी देखकर मतलब ईर्ष्या करने लगता है और इसी जलन में वो देवी लक्ष्मी की आराधना शुरू कर देता है। अच्छा, धन पाने के लिए? जी, और लक्ष्मी जी प्रसन्न भी होती हैं, वरदान देती हैं, धन मिलेगा और एक बहुत प्रतापी पुत्र भी होगा। वाह, ये तो बढ़िया हुआ। लेकिन साथ में एक चेतावनी भी, या कह लीजिए एक शाप। शाप वरदान के साथ? हाँ, क्योंकि होम ईर्ष्या से किया गया था ना, तो लक्ष्मी कहती है कि अंत में तुम्हारा वध चोरों की तरह होगा। ओहो, ये तो बड़ी अजीब बात हुई। खैर, तो पुत्र का जन्म हुआ? हाँ, लक्ष्मी के वरदान से पुत्र हुआ, नाम रखा गया श्रीदत्त। श्री यानी लक्ष्मी। पर ये श्रीदत्त ब्राह्मण होते हुए भी हमने सुना है कि अस्त्र शस्त्र और मल्ल युद्ध में बड़ा माहिर था। ये कैसे? ये थोड़ा अनोखा जरूर है, पर कहानी यही बताती है, शायद उस समय की जरूरत रही हो। और दूसरा भाई विगतभय, उसका क्या हुआ? उसकी पत्नी की सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। वो दुखी होकर सब छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। काफी समय तक कहानी से गायब ही रहता है। ठीक है, तो श्रीदत्त बड़ा होता है। उसकी काबिलियत देखकर वहां के राजा वल्लभ शक्ति, हाँ, वल्लभ शक्ति उसे अपने बेटे विक्रम शक्ति का मित्र बना लेते हैं। लेकिन ये दोस्ती जैसा हमने पढ़ा कोई खास नहीं थी, मतलब दुर्योधन और भीम जैसी। बिल्कुल, ऊपर ऊपर से दोस्ती, पर अंदर ही अंदर एक तनाव, एक प्रतिस्पर्धा। और श्रीदत्त के दूसरे मित्र भी थे, बाहुशाली, वज्र मुष्टि और भी कई नाम हैं। हाँ, काफी मित्र मंडली थी उसकी। फिर एक दिन ये सब गंगा किनारे घूमने गए। और वहां मजाक मजाक में दोस्तों ने श्रीदत्त और राजकुमार विक्रम शक्ति को राजा बना दिया, खेल खेल में। हाँ, पर इसी खेल में राजकुमार, जो शायद थोड़ा अहंकारी था, उसने श्रीदत्त को युद्ध के लिए ललकार दिया। अरे! और फिर श्रीदत्त ने मल्लयुद्ध में उसे हरा दिया, बुरी तरह। ओहो, राजकुमार तो तिल मिला गया होगा। बिल्कुल, वो इतना नाराज हुआ कि श्रीदत्त को मार ही डालना चाहता था। बात बिगड़ गई। श्रीदत्त को अपने दोस्तों के साथ वहां से हटना पड़ा। ये उसके जीवन का पहला बड़ा टकराव था। और वहां से निकलते ही कहते हैं उसने गंगा में एक स्त्री को बहते देखा। हाँ, एक अद्भुत दृश्य, जैसे सागर लक्ष्मी को ले जा रहा हो। श्रीदत्त का साहस देखिए, वो मित्रों को किनारे पर छोड़कर उसे बचाने कूद पड़ा। क्या बात है! उसने स्त्री के बाल पकड़े, पर वो डूबती गई और श्रीदत्त भी उसके पीछे पीछे डूब गया। डूब गया मतलब मर गया? नहीं, यही तो चमत्कार है। डूबने पर वो खुद को एक दिव्य शिव मंदिर के पास पाता है। न पानी न वो स्त्री। वो हैरान होकर वहीं सो जाता है। अजीब बात है। फिर सुबह देखता है तो वही सुंदर स्त्री बिल्कुल लक्ष्मी जैसी शिव पूजा कर रही है। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। घर पहुंचकर क्या हुआ? वो स्त्री बड़ी व्याकुल सी होकर पलंग पर बैठ गई और रोने लगी। पूछने पर उसने बताया कि वो दैत्यराज बलि की पौत्री है, विद्युत प्रभा। दैत्यराज बलि की पौत्री? पाताल लोक से? हाँ, उसने बताया कि कैसे विष्णु ने उसके दादा को बंदी बनाया, पिता को मारा, और कैसे उनके नगर के द्वार पर एक शापित सिंह पहरा देता है, जो असल में कुबेर के शाप से बना एक यक्ष है। और उसने श्रीदत्त से मदद मांगी होगी? बिल्कुल, उसने कहा अगर तुम इस सिंह को मार दो तो यक्ष शाप मुक्त हो जाएगा, हमें नगर में प्रवेश मिल जाएगा। और इनाम? इनाम बहुत बड़ा था।
मृगांक नाम की एक दिव्य तलवार और पूरी पृथ्वी का राज्य। पृथ्वी का राज्य? श्रीदत्त तो तैयार हो गया होगा फौरन। हाँ, उसकी महत्वाकांक्षा को जैसे पर लग गए। वो दैत्य कन्याओं के साथ नगर गया और मल्ल युद्ध में उस सिंह को हरा दिया। सिंह हार गया? हाँ। फिर यक्ष का क्या हुआ? सिंह शाप मुक्त होकर अपने असली पुरुष रूप में आ गया। वो बहुत खुश हुआ और उसने श्रीदत्त को वही मृगांक खड्ग दिया और अदृश्य हो गया। वाह, तलवार मिल गई। और विद्युत प्रभा? विद्युत प्रभा ने उसे एक विषनाशक अंगूठी दी। श्रीदत्त उसकी तरफ काफी आकर्षित भी हो रहा था, लेकिन तभी उसने अजीब सी सलाह दी। कहा कि ये तलवार लेकर पास के सरोवर में डुबकी लगाओ। डुबकी? हाँ। क्यों? पता नहीं। श्रीदत्त ने वैसा ही किया और जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकला, वो खुद को वापस गंगा किनारे उसी जगह पाता है जहां से वो उस स्त्री को बचाने कूदा था। क्या मतलब वो पाताल लोक, वो मंदिर, विद्युत प्रभा सब गायब। बस वो मृगांक खड्ग और वो विषनाशक अंगूठी उसके पास है। उसे लगा कि उसके साथ कोई छल हुआ है, कोई माया थी ये सब। ये तो बहुत ही रहस्यमय घटना है। तो अब श्रीदत्त क्या करता है? वो अपने मित्रों को ढूंढता हुआ घर की तरफ चलता है। रास्ते में उसे निष्ठुरक मिलता है। और निष्ठुरक लाता है बुरी खबर, है ना? हाँ, बहुत बुरी खबर। वो बताता है कि राजा वल्लभ शक्ति की मृत्यु हो गई है और श्रीदत्त का दुश्मन विक्रम शक्ति नया राजा बन गया है। ओहो। और नए राजा ने श्रीदत्त के बारे में उसके पिता कालनेमी से पूछा। पिता ने कहा कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और यहीं वो लक्ष्मी वाला शाप काम कर गया। बिल्कुल। विक्रम शक्ति गुस्से में आ गया। उसने कालनेमी पर बेटे को छुपाने का इल्जाम लगाया, उन्हें चोर कहा और शूली पर चढ़ा दिया। हे भगवान, पिता का ऐसा अंत! ये देखकर श्रीदत्त की माँ का भी दुख से हृदय फट गया। उनकी भी मृत्यु हो गई। एक झटके में सब खत्म। माता पिता नहीं रहे, राज दरबार दुश्मन का। हाँ, उसके दोस्त डरकर अवंती भाग गए हैं। विक्रम शक्ति अब श्रीदत्त को भी ढूंढ रहा है। श्रीदत्त पूरी तरह अकेला और अनाथ हो गया। उसने बदला लेने की ठानी होगी। बिल्कुल। माता पिता की मृत्यु का शोक, पर साथ ही प्रतिशोध का संकल्प। वो निष्ठुरक के साथ उज्जैन की तरफ चल पड़ता है अपने दोस्तों से मिलने। रास्ते में भी तो कुछ हुआ था, कोई स्त्री मिली थी। हाँ, एक और अजीब घटना। एक रोती हुई स्त्री मिली, बोली रास्ता भूल गई हूँ, असहाय हूँ। दया करके श्रीदत्त और निष्ठुरक ने उसे साथ ले लिया। और रात में श्रीदत्त की नींद खुली तो उसने देखा कि वो स्त्री निष्ठुरक को मारकर उसका मांस खा रही है। वो असल में एक राक्षसी थी। बाप रे! फिर श्रीदत्त ने क्या किया? वो अपनी मृगांक खड्ग लेकर उसे मारने उठा। जैसे ही उसने उसके बाल पकड़े, वो बदल गई। हाँ, वो एक सुंदर दिव्य स्त्री बन गई। उसने बताया कि वो कुबेर के कहने पर एक ऋषि की तपस्या भंग करने आई थी, पर डराने के लिए राक्षसी बनी तो ऋषि ने शाप दे दिया। और शाप का अंत श्रीदत्त के हाथों होना था। जी, शाप था कि जब श्रीदत्त उसके केश पकड़ेगा तब वो मुक्त होगी। ये फिर दिखाता है कि कैसे श्रीदत्त की किस्मत में दैवीय हस्तक्षेप लिखा है। श्रीदत्त ने उससे वरदान मांगा होगा। हाँ, उसने मांगा कि मेरा मित्र निष्ठुरक जीवित हो जाए। और वो हो गया? वो जीवित हो गया। इस चमत्कार के बाद दोनों उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में दोस्तों से मिलकर खुशी हुई होगी। बहुत। वो अपने मित्र बाहुशाली के घर रहने लगा। फिर आया वसंत उत्सव का मेला। और मेले में उसने देखा मृगांकवती को, उज्जैन के राजा बिम्की की बेटी। हाँ, और दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया। चलो, कुछ अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ भी शायद कोई मुसीबत आई। हाँ, अचानक राजकुमारी को सांप ने काट लिया। सब घबरा गए। तब श्रीदत्त के पास वो अंगूठी काम आई होगी, विद्युत प्रभाव वाली। बिल्कुल। बाहुशाली ने बताया कि श्रीदत्त के पास विष उतारने की अंगूठी और मंत्र हैं। श्रीदत्त ने राजकुमारी की जान बचाई। राजा बहुत खुश हुए, इनाम भेजा। लेकिन श्रीदत्त ने अंगूठी वापस नहीं ली। नहीं ली। शायद भूल गया या संकोचवश। ये छोटी सी बात आगे जाकर महत्वपूर्ण हो जाती है। अब श्रीदत्त मृगांकवती के प्रेम में बेचैन था। और उधर राजकुमारी का भी यही हाल था। उसकी सखी भावनिका अंगूठी लौटाने के बहाने आई और बताया कि राजकुमारी श्रीदत्त के बिना मर जाएगी, विवाह करना होगा। लेकिन राजा बिम्बकी मानते? शायद नहीं। मुश्किल था। तो फिर एक गुप्त योजना बनी। अपहरण की? हाँ, राजकुमारी का अपहरण करके मथुरा ले जाने की। योजना बड़ी विस्तृत थी। बाहुशाली व्यापार के बहाने मथुरा गया, रास्ते में रुकने का इंतजाम किया। और भावनिका ने राजकुमारी के महल में आग लगा दी और उसे गुप्त रास्ते से बाहर निकाला, जहां श्रीदत्त इंतजार कर रहा था। आग? हाँ,
उसमें कोई मरा नहीं? हाँ, उन्होंने एक पागल स्त्री और उसकी बेटी को वहां सुला दिया था ताकि लोग समझे कि राजकुमारी और भावनिका जल मरी। श्रीदत्त ने राजकुमारी को मित्रों के साथ बाहुशाली के पास मथुरा भेज दिया। बड़ी खतरनाक योजना थी। श्रीदत्त फिर कब मिला राजकुमारी से? वो अगली रात उससे मिलने निकला, लेकिन विंध्याचल के जंगल में उसे अपने मित्र मिले, बुरी तरह घायल। घायल? क्या हुआ? उन्होंने बताया कि घुड़सवार लुटेरों की एक सेना ने उन पर हमला किया, सब कुछ लूट लिया और राजकुमारी को अगवा करके ले गए। हे भगवान, फिर से मुसीबत। श्रीदत्त ने क्या किया? वो अकेला ही उनके पीछे भागा। उसने लुटेरों के सरदार एक युवा क्षत्रिय को युद्ध में मारकर राजकुमारी को छुड़ा लिया। शाबाश। लेकिन लड़ाई में उसका घोड़ा बुरी तरह घायल होकर मर गया। राजकुमारी प्यासी थी। श्रीदत्त पानी खोजने गया और जब लौटा तो राजकुमारी गायब। शाम हो गई थी, वो रास्ता भी भटक गया था। सुबह लौटा तो वहां कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक मुश्किल। अब क्या करेगा वो? हताश होकर वो एक पेड़ पर चढ़कर चारों ओर देखता है। तभी नीचे एक भीलों का राजा आता है और श्रीदत्त की वही मृगांक खग, जो शायद वहीं गिर गई थी, उठा लेता है। उसकी तलवार भी गई? हाँ। भील राजा श्रीदत्त को देख लेता है और अपने आदमियों से पकड़वा कर गांव भेज देता है। वहां श्रीदत्त को बंदी बना लिया जाता है। बंदी? क्यों? पता चलता है कि उस कबीले में देवी चंडिका को नर बलि चढ़ाने की प्रथा है और श्रीदत्त को बलि के लिए चुना गया है। बलि? अब कैसे बचेगा? यहाँ फिर कहानी घूमती है। एक दासी मोचनिका उसे बताती है कि बचने का एक ही तरीका है, भील राजा की बेटी सुंदरी से शादी कर लो, वो तुम पर मोहित है। शादी? बलि से बचने के लिए? हाँ। श्रीदत्त के पास कोई और चारा नहीं था। उसने गांधर्व विधि से यानी आपसी सहमति से सुंदरी से विवाह कर लिया। सुंदरी गर्भवती भी हो गई। ये तो एक और उलझन हो गई। बाद में सुंदरी की माँ यानी श्रीदत्त की सास उसे भागने में मदद करती है। वो कहती है कि जाओ, पर सुंदरी को और अपनी तलवार को भूलना मत। तो श्रीदत्त फिर भाग निकला? हाँ, और वापस मृगांगवती की तलाश में विंध्याचल के जंगल में भटकने लगा। वहां उसे एक बहेलिया मतलब शिकारी मिला। इस बार कोई अच्छी खबर मिली? हाँ, इस बार किस्मत ने साथ दिया। बहेली ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले एक अकेली राजकुमारी को पाया था और उसे सुरक्षित मथुरा के पास नागस्थल नाम के गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण विश्वदत्त के घर छोड़ आया है। मृगांगवती? हाँ। तो श्रीदत्त नागस्थल पहुंचा होगा? बिल्कुल, लेकिन विश्वदत्त ने बताया कि उसने राजकुमारी को और ज्यादा सुरक्षित जगह यानी मथुरा शहर में अपने एक मित्र के पास भेज दिया है। वो मित्र राजा शूरसेन का मंत्री भी है। चलो, कम से कम पता तो चला कि वो सुरक्षित है। श्रीदत्त मथुरा पहुंचा? हाँ, मथुरा पहुंचा। शहर के बाहर एक बावली में नहाने उतरा। जब बाहर निकला तो देखा कि किसी ने उसके कपड़ों की जगह दूसरे कपड़े रख दिए हैं, जिनमें एक कीमती हार भी है। ये किसके कपड़े थे? पता चला कि वो कपड़े और हार चोरों ने वहां छुपाए थे। श्रीदत्त ने हम जाने में वो पहन लिए और पकड़ा गया। हाँ, चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया और उसे सीधे फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी बिना किसी जांच पड़ताल के? उस समय शायद ऐसा ही होता होगा, लेकिन यहाँ भाग्य ने फिर अपना खेल दिखाया। कैसे? जब सिपाही उसे फांसी देने के लिए ले जा रहे थे, रास्ते में मृगांगवती ने उसे देख लिया। मृगांगवती ने? वो कहाँ थी? वो उसी मंत्री के घर रह रही थी ना। उसने फौरन मंत्री को बताया। मंत्री ने तुरंत पहुंचकर फांसी रुकवा दी। जान बची। और फिर मंत्री ने श्रीदत्त को पहचाना। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भावुक मोड़ आता है। वो मंत्री कोई और नहीं, श्रीदत्त का वही चाचा विगतभय था जो सालों पहले तीर्थ यात्रा पर निकला था। क्या? वही चाचा? वो मंत्री कैसे बन गया? हाँ, विगतभय ने तीर्थ यात्रा के दौरान तपस्या करके धंधा यक्षिणी को सिद्ध कर लिया था। मतलब उन्हें अपार धन देने वाली एक दैवीय शक्ति मिल गई थी। उसी धन और अपनी योग्यता से वो मथुरा के राजा शूरसेन के मंत्री बन गए थे। अद्भुत! क्या पुनर्मिलन हुआ होगा। बहुत भावुक। चाचा भतीजा मिले। श्रीदत्त ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। चाचा विगतभय का कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी यक्षिणी से मिली सारी संपत्ति, 5000 घोड़े, 7 करोड़ सोने की मुद्राएं, सब श्रीदत्त को दे दी। रातों रात श्रीदत्त फिर से शक्तिशाली हो गया। हाँ, और फिर मथुरा में ही श्रीदत्त और मृगांकवती का विधि विधान से विवाह हुआ। इतने कष्टों के बाद आखिर उन्हें अपना प्रेम मिला। अब श्रीदत्त के पास धन है, सेना है, चाचा का साथ है। अब वो बदला लेगा। हाँ, पर चाचा विगतभय ने एक और योजना बनाई।
मथुरा के राजा शूरसेन की बेटी का विवाह अवंती के राजा से तय हुआ था। योजना ये थी कि राजकुमारी को अवंती ले जाने के बहाने सेना सहित श्रीदत्त को सौंप दिया जाए। इससे शूरसेन की सेना भी श्रीदत्त के साथ हो जाएगी। अच्छी योजना है। लेकिन श्रीदत्त की किस्मत में अभी और परीक्षा बाकी थी। जब वो सेना के साथ विंध्यवन से गुजर रहा था, फिर हमला? हाँ, फिर से लुटेरों का हमला, और इस बार श्रीदत्त फिर पकड़ा गया। अरे यार, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही मुसीबतें। उसे कहाँ ले गए? उसे पकड़कर लुटेरे उसी भील बस्ती में ले गए जहां वो पहले बंदी बना था। उसी भील बस्ती में जहां सुंदरी थी? हाँ, लेकिन इस बार वहां का सरदार बदल चुका था। भील राजा की मृत्यु हो चुकी थी और अब वहां की शासक थी सुंदरी। सुंदरी, श्रीदत्त की पत्नी। बिल्कुल। सुंदरी ने श्रीदत्त को पहचान लिया। उसने ना सिर्फ उसे बचाया, बल्कि अब वो पूरी भील पल्ली की रानी थी, तो श्रीदत्त वहां का राजा बन गया। वाह, किस्मत देखिए। उसे अपना मृगांक का खड़क वापस मिल गया। चाचा विगतभय भी सेना लेकर वहीं पहुंच गए, और वहीं पर श्रीदत्त का विवाह राजा शूरसेन की बेटी से भी हो गया, जो योजना का हिस्सा था। तो अब श्रीदत्त के पास भीलों की सेना, चाचा की सेना और ससुर शूरसेन का भी समर्थन। हाँ, और उसके पुराने मित्र बाहुशाली वगैरह भी ठीक होकर उससे आ मिले। उसने उज्जैन के राजा बिम्बकी यानी मृगांकवती के पिता को भी संदेश भेजा। वो भी अपनी सेना लेकर आ गए। अब श्रीदत्त वाकई बहुत शक्तिशाली हो गया। अब वो अजेय था। उसने अपनी विशाल सेना के साथ पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर दी, अपने पिता का बदला लेने। हाँ, उसने युद्ध में विक्रम शक्ति को मार दिया, पिता के अपमान का बदला लिया, लक्ष्मी का वरदान भी पूरा हुआ, वो पृथ्वीपति बना, और शाप भी उसके पिता का अंत चोर की तरह हुआ था। और वो मृगांगवती के साथ पाटलिपुत्र का चक्रवर्ती सम्राट बन गया। यहाँ श्रीदत्त की कहानी पूरी होती है। संगतक कथा समाप्त करके राजा सहस्रानिक से कहता है, देखिए राजन, जो धैर्य रखते हैं वो इसी तरह मुसीबतों के सागर को पार करके अपना लक्ष्य हासिल करते हैं। और इस कहानी ने राजा सहस्रानी को वाकई हिम्मत दी होगी। हाँ, कथा का असर हुआ। राजा जमदग्नि ऋषि के आश्रम गए। वहां 14 साल के लंबे इंतजार के बाद उनका अपनी रानी मृगावती और पुत्र उदयन से मिलन हुआ। आखिर उनका विरह भी समाप्त हुआ। वो सब कौशाम्बी लौटे। उदयन का युवराजाभिषेक हुआ, और फिर कहानी बताती है कि राजा सहस्रानिक कुछ समय सुख भोग कर वृद्धावस्था आने पर राजपाट उदयन को सौंपकर उन्होंने क्या किया? वो रानी और अपने विश्वस्त मंत्रियों के साथ मोक्ष की तलाश में हिमालय चले गए। महाप्रस्थान। तो श्रीदत्त की कहानी और सहस्रानिक की कहानी दोनों में वियोग है, संघर्ष है, पुनर्मिलन है, पर अंत अलग है। बिल्कुल। श्रीदत्त की कथा हमें कर्म, भाग्य, लगन और निष्ठा के बारे में बहुत कुछ बताती है। लक्ष्मी का वरदान और शाप भाग्य की तरह लगते हैं, पर श्रीदत्त का अपना संघर्ष, उसके मित्रों का साथ, मृगांकवती के लिए उसका प्रेम, ये सब उसके कर्म और पुरुषार्थ हैं। हाँ, वो बार बार गिरता है पर उठता है, चाहे वो विद्युत प्रभा वाली घटना हो, राक्षसी का उद्धार हो या भील कन्या सुंदरी से विवाह, हर चीज कहीं ना कहीं उसके काम आती है। ये कहानी दिखाती है कि इंसान अपने कर्म और संकल्प से भाग्य की चुनौतियों का सामना कर सकता है, भले ही रास्ते में कितने भी अप्रत्याशित मोड़ क्यों ना आए। लेकिन ये जो अंत का विरोधाभास है वो सोचने वाला है। श्रीदत्त अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करता है, बदला लेता है, सम्राट बनता है, वहीं सहस्रानिक जो कहानी सुन रहा था अंत में सब त्याग देता है। यही शायद इस पूरी कथा का सबसे गहरा सवाल है। जीवन का असली लक्ष्य क्या है? श्रीदत्त की तरह दुनिया जीतना और राज करना, या सहस्रानिक की तरह अंत में सब छोड़कर आध्यात्मिक शांति खोजना? और ये भी कि श्रीदत्त की सफलता में कितना हाथ नियति का था और कितना उसके अपने फैसलों का। क्या लक्ष्मी का वरदान ही सब कुछ था, या उसके साहस और लगन के बिना वो वरदान भी फलीभूत नहीं होता? बिल्कुल। ये प्रश्न ये प्राचीन कथा आज भी हमारे सामने रखती है, और श्रोताओं के लिए हम यही विचार छोड़ जाते हैं। श्रीदत्त और सहस्रानिक, इन दो रास्तों में से जीवन की सार्थकता किस में ज्यादा है? क्या श्रीदत्त की विजय पूरी तरह उसकी अपनी थी, या वो नियति के खेल का बस एक हिस्सा था?